मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करती हूँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक की ओर ले चलती हूँ जो आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपके वाक्य चातुर्य के बारे में बहुत कुछ बताएगा। आपके अंदर बिजनेस करने की एबिलिटी है या नहीं, और बिजनेस में आप सक्सेस पा सकते हैं कि नहीं, ये सब यदि आपको जानना है तो चलिए आज के वीडियो की ओर चलते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ सके। देखिए, ये आपका पाम है और ये जो है ना कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर, ये आपकी बुध की उंगली है। और इसके नीचे का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये आपका बुध पर्वत कहलाता है। बुध आपके बुद्धि को इंडिकेट करता है, आपके बुद्धि को इंडिकेट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करता है। आपके अंदर मजाकिया स्वभाव जो होता है, यदि बुध अच्छा है तो आप व्यक्ति थोड़ा सा जॉली नेचर का होगा। इस तरह से देखना चाहिए। बुध आपको मैनेजमेंट स्किल देता है। आप बहुत अच्छे से किसी चीज को मैनेज करना जानते हैं तो निश्चित रूप से आपका बुध बहुत अच्छा है। बुध मिलनसार स्वभाव का है, लोगों से हिल मिल के रहता है। तो यदि आप मिलनसार स्वभाव के हैं तो आपका बुध बहुत अच्छा है। बुध थोड़ा सुकुमार सा व्यक्तित्व देता है क्योंकि सबसे युवा ग्रह है। सबसे युवा ग्रह है तो ऐसे लोग जो बुध प्रधान लोग होते हैं वो बड़े सुकोमल और सुकुमार से दिखाई देते हैं, अपनी उम्र से हमेशा कम दिखाई देते हैं। ये बुध की स्किल है। बुध की उंगली के बारे में कल के वीडियो में मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी है, लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि बुध की उंगली से आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ सकती है, आप क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं, उसको देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, कल डाला है मैंने वो वीडियो। आज मैं बुध की उंगली और बुध पर्वत में कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा सफलता दिला सकते हैं। ये जो बुध की उंगली है, ये यदि बुध की उंगली प्रायः 3 प्रकार की होती है, ऐसे तो 4 प्रकार की होती है पर एक रेयर है तो उसको मैं छोड़ रही हूँ। 3 प्रकार की बुध की उंगली होती है। एक होती है जो मतलब आपके जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के 3rd पोर के बराबर हो जाए। यदि आपकी बुध की उंगली रिंग फिंगर के 3rd पोर को छू रही हो, 3rd पोर की इस लाइन को यदि ये टच कर रही हो, देखिए इस तरह से यदि ये टच कर रही हो, इस तरह से यदि ये टच कर रही हो तो ये बुध की उंगली उत्तम उंगली मानी जाती है, मतलब अच्छी उंगली मानी जाती है, बढ़िया सुंदर उंगली मानी जाती है। इसके जो आपको गुण प्राप्त होंगे बुध के, वो शुभ फल प्राप्त होंगे, ये अच्छी उंगली मानी जाती है। और रिंग फिंगर के 3rd पोर को छू रही हो तो ये उंगली आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल देगी, आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट का स्किल रखते होंगे, आप बहुत मिलनसार स्वभाव के होंगे, आप बहुत अच्छे बिजनेस माइंड होंगे, आपकी गणित बहुत आपका जो गणित है वो बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे कैलकुलेशन में माहिर होंगे, आप कैलकुलेशन में बड़े माहिर होंगे, स्टेज संभालने में बड़े माहिर होंगे, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी आपके अंदर, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा काउंसलर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा कंसल्टेंट हो सकते हैं, कंसल्टेंसी के बिजनेस में आप बहुत अच्छा हो सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस करा सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, बहुत अच्छे रेकी हीलर हो सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी ये उंगली देती है यदि ये आपकी बराबर है। आप डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे होंगे, आप अपना बहुत जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीते होंगे, आपको देखने से आप एकदम व्यवस्थित स्वयं को भी रखते होंगे, अपने आप को भी रखते होंगे, अपने घर को रखते होंगे, अपने फाइल वगैरह सब एकदम व्यवस्थित रखना आपको पसंद होगा, डिसिप्लिन से रहना आपको पसंद होगा। आप सोकर उठते होंगे तो तुरंत अपना बिस्तर समेटते होंगे या बिस्तर को बिल्कुल समेट के रखते होंगे। बिस्तर को समेट के रखने का एक बहुत अच्छा गुण है। आपको पौधों से बड़ा लगाव होगा, यदि बुध आपका अच्छा है तो पौधों से आपको बड़ा लगाव होगा। और आपको मैं एक फ्री में रेमेडी दे देती हूँ तुरंत अभी के भी, ये कोई भी कर सकता है, ये हमेशा शुभ ही होगा। यदि
आपको बुध ग्रह को मजबूत करना है ना, तो आप पौधों को लगाइए, आप पौधों की सेवा कीजिए, आप गाय को हरा चारा खिलाइए, तो इससे आपका बुध मजबूत होता है। तो बुध जो है ना बहनों का और बुआ का कारक है। तो अपनी बहन बेटी का, बहन बेटी और बुआ से अपने संबंधों को अच्छा रखिए, इनके प्रति अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभाएंगे तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। बुध अच्छा होगा तो आपके पास पैसा भी आएगा, क्योंकि बुध के बिना आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। बुध आपको बिजनेस का स्किल देता है, बिजनेस में जो आपको स्किल चाहिए ना वो आपको बुध देता है। तो बुध यदि अच्छा नहीं होगा तो कोई बिजनेस में सफल नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति का बुध अच्छा नहीं है तो उसे बिजनेस करना भी नहीं चाहिए, उसे फिर किसी के अंडर में काम करना चाहिए। कोई सर्विस करे या किसी के अंडर में यदि बिजनेस करता है तो करे, इंडिपेंडेंट होकर ऐसा व्यक्ति बिजनेस मत करे। तो यदि इस तरह की उंगली है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। यदि ये उंगली आपकी जो लिटिल फिंगर है ये आपके रिंग फिंगर के थर्ड पोर से छोटी हो जाए, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है वो आपकी अनामिका उंगली से के थर्ड पोर से नीचे हो जाए, मतलब यहाँ तक ना पहुँचती हो, छोटी हो, तो ऐसे लोग फिर बिजनेस की बुद्धि तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये लोग बिजनेस में बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। अस्त व्यस्त जीवनचर्या होगी, खुद अस्त व्यस्त रहते होंगे, कुछ भी पहन लिया, कुछ भी खा लिया, इस तरह से अस्त व्यस्त दिनचर्या होगी। डेली रूटीन भी अस्त व्यस्त होगी, बिस्तर फैला होगा, कोई अपना कागजात, अपने पेपर्स को संभाल कर नहीं रखते होंगे, सब कुछ बिखरा बिखरा होगा, भुलक्कड़ होंगे, आदत भी, याददाश्त भी अच्छी नहीं होगी। स्किल यदि आपकी ये जो मिडिल फिंगर के थर्ड पोर तक यदि आपकी रिंग फिंगर जाती है तो ऐसे लोगों का, एक मैंने कहना भूल गई मैं, कि उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। लेकिन यदि ये छोटी हो गई तो ऐसे लोग भुलक्कड़ स्वभाव के होते हैं, कहीं भी कोई चीज को रख दिया और भूल गए और फिर परेशान हो रहे हैं। किसी चीज को संभाल कर नहीं रखना, अपनी बातों को कहीं प्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छा बोलना नहीं, मतलब बोल नहीं पाते, बहुत संकोचित शाही स्वभाव के होते हैं, संकोचित स्वभाव के होते हैं, बड़े दबे दबे से होते हैं, लोगों से घुलना मिलना भी पसंद नहीं करते, बड़े अपने आप को रिजर्व रखते हैं ऐसे लोग जिनकी उंगली छोटी होती है। और किसी काम में वो मतलब स्थिर नहीं होते, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, किसी भी काम में परमानेंट फोकस्ड नहीं हो पाते हैं और बार बार अपना जॉब चेंज करते हैं, और इनको जॉब की परेशानी भी आती है। उंगली छोटी है तो फिर आपको इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बुध अच्छा होता है तो अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन यदि बुध की उंगली छोटी है यानी बुध अच्छा नहीं है तो फिर आपको आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस को, अपने आय को, अपनी जीविका को चलाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये बहुत संघर्ष दिखाती है ये उंगली जो यदि उंगली छोटी है तो फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। आप अपनी बात कहीं रख नहीं पाते होंगे, इंटरव्यू, ओरल इंटरव्यू और वाइवा वगैरह में आप अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते होंगे। स्टेज में बोलना तो बिल्कुल आपके लिए बहुत दुभर काम होगा। स्टेज में यदि आपको कोई खड़ा कर दे तो आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। इस तरह का यदि ये उंगली छोटी है तो आपको समझना चाहिए। यदि तीसरे प्रकार की जो उंगली होती है, ये तीसरे प्रकार की जो उंगली होती है ना, वो जो लिटिल फिंगर होती है, कनिष्ठा उंगली होती है, ये रिंग फिंगर अनामिका उंगली के थर्ड पोर से ऊपर हो जाए, ये सबसे उत्तम सुपर उंगली मानी जाती है। यहाँ तक यदि चली जाए, ये थर्ड पोर से ऊपर हो जाए तो ये सुपर उंगली मानी जाती है, बहुत अच्छी उंगली मानी जाती है। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल गजब का होता है, बहुत मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में होते हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में होते हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, IAS, IPS, ऐसे लोगों के हाथ को देखना, बड़े राजनेता के हाथ को देखना, जो अपनी बातों से लोगों को मोहित कर लेते हैं, बड़े डिसिप्लिन होते हैं। ये उंगली ज़्यादा लंबी हो गई तो इस टाइप का बहुत मतलब डिसिप्लिन से करना, लोगों को कमांड करके अपना काम कराना और जरा भी डिसिप्लिन से इधर उधर नहीं हटना। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि डिसिप्लिन से ऊपर नीचे जाके कोई काम किया जाए, पसंद नहीं होता। और कभी कभी ये बहुत अति भी हो जाता है, मतलब ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी हो जाते हैं। खैर अति अच्छा नहीं होता, लेकिन ये जो यदि ऊंची हो जाए, थर्ड पोर से ये ऊंची हो जाए ना, तो ये उंगली बहुत अच्छी मानी जाती है। आपका बुध बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे मैनेजिंग स्किल आपके अंदर होगी, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा। आप बहुत बड़े राइटर हो सकते हैं, बहुत बड़े कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, अपनी बातों से आर्थिक पैसा कमाए। कलाकार जो होते हैं, गायक होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो अपनी वाणी के द्वारा पैसा कमाते हैं, इस तरह के लोगों की ये उंगली
काफ़ी बड़ी होती है। ऐसे लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे लोगों के बहुत की टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, इनके अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये ऐसे पोस्ट में होते हैं या कला के क्षेत्र में ही होंगे तो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। इस तरह से हमें समझना चाहिए। यदि ये उंगली ज़्यादा लंबी है तो इसे भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद समझना चाहिए, क्योंकि इस उंगली को हमें गॉड का मैसेंजर कहा जाता है। ये उंगली देवदूत की उंगली मानी जाती है। भगवान का संदेश को लेकर ये हमें बहुत कुछ बताती है। भगवान के संदेश के बारे में बहुत कुछ इस उंगली को देखकर जाना जा सकता है कि आपके जीवन में भगवान के क्या क्या संदेश हैं। अब हम इसकी पर्वत की तरफ चलते हैं। यदि ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के नीचे के इस पर्वत को हम बुध पर्वत कहते हैं। यदि बुध पर्वत अच्छा उभार लिया हो, थोड़ा फ्लफी हो और थोड़ा कलर आपका जो ये हथेली है ना, हथेली का कलर थोड़ा पिंकिश हो, और आपकी ये जो उंगली है, उंगली के ऊपर भी ये जो उंगली है, उंगली के ऊपर भी चक्र या शंख का निशान बन रहा हो। आपकी दोनों उंगलियों में जो भी आप लक्षण देखेंगे ना, आपने दोनों हाथों में देखना है। जो भी आप शुभ साइन को देख रहे हैं तो दोनों हाथों में देखना है। तो ये ऐसे उभार लिए हुए है, दोनों हाथ का बुध पर्वत उभार लिए हुए हो और इसमें कोई खड़ी लाइन हो, तो ये बहुत अच्छा बुध पर्वत आपका बन गया। अब बुध की उंगली, आपकी बुध का जो क्षेत्र है वो बहुत ही शुभ चिन्हों को लेकर बहुत मजबूत हो गया। आपका बुध बहुत मजबूत हो गया। अब ये जो मान लीजिए ये उंगली यहाँ के बराबर आ रही है, लिटिल फिंगर के बराबर आ रही है या उससे ऊंची है, तो अब उसके गुणों में और इजाफा हो जाएगा यदि ये पर्वत भी उठा हुआ हो और इसमें कोई खड़ी लाइन हो। यदि ये उंगली छोटी है और इसमें पर्वत उभार लिए हुए हो या इसमें खड़ी लाइन हो, तो फिर इस उंगली के छोटी होने का भी जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ये भी देखना चाहिए कि यदि मान लो ये उंगली छोटी है और पर्वत उभार लिए हुए हो और इसमें खड़ी लाइन हो या कोई गुड साइंस बन रहे होंगे, तो इसका जो दुष्प्रभाव है, उंगली की छोटी होने से जो दुष्प्रभाव होने वाला था आपकी लाइफ में बुध का, वो भी अब कम हो जाएगा। हमें इस तरह से समझना चाहिए। ये बुध का जो पर्वत है, इसमें कोई शुभ साइन बन रहे होंगे। क्या क्या शुभ साइन बन सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शुभ साइंस बन रहे होंगे। मान लीजिए इस बुध पर्वत पर यहाँ पर कोई फिश का निशान बन रहा हो, इस तरह से कोई फिश का निशान बन रहा हो, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। फिश का निशान हमेशा ही पैसे को इंडिकेट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी और बिजनेस में इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा कि बहुत सारा पैसा वो इकट्ठा कर लेगा, बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेगा। यदि इस बुध पर्वत पर त्रिभुज का निशान बन रहा हो, इस तरह से त्रिभुज का निशान बन रहा हो, तो ये भी बहुत बड़े पैसे और बहुत बड़ी सफलता को दिखाता है। यदि चतुर्भुज का निशान बन रहा हो, यदि चतुर्भुज का निशान बन रहा हो, ये चतुर्भुज का यदि निशान बन रहा हो, देखिए यहाँ पे ये चतुर्भुज का निशान है, ये चतुर्भुज का निशान बन रहा हो, तो फिर ये प्रोटेक्शन का निशान है। यानी बुध पर्वत, बुध ग्रह से जो भी आपके जीवन में उसकी महादशा और दशा के समय में जो भी आपको बुरे रिजल्ट मिलने वाले थे, अब ये जो चतुर्भुज है आपको प्रोटेक्ट करेगा। बुध से मिलने वाले जो भी होंगे, बुध से मिलेगा। फिर त्वचा रोग हो सकता है, मानसिक विक्षिप्तता हो सकती है। बुध यदि खराब होता है तो कम्युनिकेशन स्किल कमजोर हो जाता है, बिजनेस में आदमी सक्सेस नहीं हो पाता। तो वो सब जितने भी दुष्प्रभाव है ना, वो सब अब इसकी वजह से कम हो जाएगा। आर्थिक संकट का जो सामना करना पड़ता है बुध के कमजोर होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ अब कमजोर हो जाएगा। वो सब से अब आपको प्रोटेक्ट करेगा चतुर्भुज। यदि रेक्टेंगल है, इसकी दो भुजा लंबी होती है, दो भुजा छोटी होती है। यदि रेक्टेंगल है तो त्रिभुज और चतुर्भुज से ज्यादा शुभ साइन रेक्टेंगल है। अब आपके बुध के गुणों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। अब आप बिजनेस में और बड़ा नाम करेंगे, और बड़ा बिजनेस करेंगे, और बहुत सारी सफलताओं को अर्जित करेंगे। यदि इस बुध पर्वत पर वी का सिंबल बन रहा हो, इस तरह से कोई वी का सिंबल बन रहा हो, विक्ट्री का सिंबल, ये विष्णु सिंबल कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को फतह करेगा, बड़ी बड़ी मंजिलों को हासिल करेगा, ये दिखाता है। यदि बुध पर्वत पर कोई ट्राइडेंट बन रहा हो, त्रिशूल का निशान बन रहा हो, इस तरह से कोई त्रिशूल का निशान बन रहा हो,
बुध पर्वत पर इस तरह से कोई त्रिशूल का निशान, इस तरह से कोई त्रिशूल का निशान बन रहा हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तीनों लोगों की ऐश्वर्य और संपत्ति अब उस व्यक्ति को हासिल हो सकती है यदि वो अपने एफर्ट को पूरा लगाए, अपने एफर्ट को पूरा लगाए। देखिए कोई गुड साइंस है ना, और कर्म नहीं करेंगे और गुड साइंस को लेकर बैठ जाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। भगवान ने गुड साइंस दिया है तो कह रहे हैं बेटा तो इस दिशा में काम कर, इस दिशा में एफर्ट लगा। ये नहीं कि गुड साइंस लेके बैठ गया तू। भगवान ने यदि कोई गुड साइंस दिए हैं तो फिर भैया आपको उस दिशा में मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस दिशा में आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, उस दिशा में आपको अपने स्किल को डेवलप भी करना पड़ेगा। अब इस बुध पर्वत पर यदि कोई स्टार का निशान बन जाए, कोई स्टार का निशान बन जाए, इस टाइप से कोई स्टार का निशान बन जाए, बुध पर्वत पर इस तरह से कोई स्टार का निशान बन जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति बुध के क्षेत्र में यानी बिजनेस में अपने सितारे बुलंद करेगा। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस के क्षेत्र में सितारे बुलंद हो जाते हैं। वो फिर मल्टीनेशनल कंपनी को स्थापित भी कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, मल्टी मिलेनियर होगा और मल्टीनेशनल कंपनी को संभालेगा, मल्टीनेशनल कंपनी को वो चलाएगा। मतलब कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर ले, बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत बड़े बिजनेस का स्वामी बन जाए, इस तरह से दिखाता है। बहुत बड़ी अथॉरिटी का वो स्वामी बन जाए यदि स्टार है तो ये बहुत 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 दुर्लभ साइन है। और फिर ये स्टार बुध पर्वत पर ये स्टार बताता है ऐसा व्यक्ति बिजनेस टाइकॉन बन सकता है। यदि इस बुध पर्वत पर कोई फ्लैग का निशान बन रहा हो, कोई फ्लैग का निशान, ये फ्लैग है, कोई फ्लैग का निशान इस तरह से बन रहा हो, कोई फ्लैग का निशान बन रहा हो तो ये भी बताता है कि बिजनेस में ऐसा व्यक्ति झंडे गाड़ेगा। या जिस क्षेत्र में भी वो काम कर रहा है, जिस क्षेत्र में भी वो काम कर रहा है वहां पे अब वो अपनी सफलता के झंडे गाड़ेगा। देश विदेश में वो ख्याति प्राप्त करेगा और बहुत धन और संपत्ति और प्रॉपर्टी अर्जित करेगा। अब मैं आपको बुध पर्वत पर कुछ और अच्छी चीजों के बारे में बता रही हूँ। यदि इस बुध पर्वत पर इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें हों, खड़ी खड़ी लाइनें हो, जितनी लाइनें होंगी उतना आपको बुध के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, उतना धन दौलत प्रॉपर्टी और संपत्ति आप अर्जित करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये खड़ी जो रेखाएं हैं वो 5 रेखाओं से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 5 रेखाओं से ज्यादा होगा, 5 रेखाओं से ज्यादा हो जाएगी तो फिर अब उसका दुष्परिणाम भी मिलेगा। अब वो व्यक्ति सफलता अर्जित नहीं करेगा बल्कि अपने बिजनेस में बड़ा घाटा कर बैठेगा। कोई बिजनेस डालेगा और बड़ा घाटा कर बैठेगा। 5 लाइन से अधिक है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप को फंसा लेगा और उसमें डिफीट खाएगा। इस तरह से समझना चाहिए। यदि कोई रेखा, देखिए मैं बता रही हूँ, ये आपकी लाइफ लाइन तर्जनी उंगली के नीचे से निकली लाइफ लाइन ऐसे कर्व होती हुई मणिबंध की तरफ चली जाए। ये तर्जनी उंगली के नीचे से निकलती हुई ये लाइफ लाइन ऐसे पूरी कर्व होती हुई मणिबंध तक चली जाए और यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकलकर इस तरह से शनि पर्वत तक चली जाए और भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर आगे बढ़ती हुई आपके बुध क्षेत्र में चली जाए। देखिए ये बुध क्षेत्र में चली गई और ऊपर में जाके एक फिश का निशान भी बन रहा है। देखिए ये यहाँ पे फिश का निशान बन रहा है, इसके ऊपरी हिस्से में फिश का निशान बन रहा है और साथ में 2-3 और खड़ी लाइनें हैं। तो यह व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेस को स्थापित करेगा, बहुत बड़े बिजनेस का स्वामी होगा, बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित करेगा और बहुत धन संपत्ति प्रॉपर्टी अर्जित करेगा। वाहन घर मकान, बहुत सारे मकानों का स्वामी होगा, बहुत लैंड स्थापित करे, बहुत सारे लैंड का मालिक होगा, बहुत बड़े स्तर पर होगा। कोई बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास बहुत अथॉरिटी हो। इस टाइप का दिखाता है। ये साइन बहुत ही दुर्लभ साइन है और बहुत रेयर साइन है, बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। इस साइन के और बहुत सारे और क्या मतलब उसके लाभ होते हैं मैं आपको चलिए बताती हूँ। ये देखिए ये आपकी भाग्य रेखा जा रही है, ये भाग्य रेखा जा रही है, ये माइंड लाइन नीचे उतर रही है, ये यहाँ से लाइफ लाइन से होती हुई आगे बढ़ती हुई ये माइंड लाइन नीचे उतर रही है। अब यहाँ से ये बिजनेस की लाइन आगे बढ़ी तो क्या बन गया, यहाँ पे त्रिभुज बन गया, यहाँ पे इतना बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो गया। और ये त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है, राहु के क्षेत्र में बन रहा है। तो इसे धन की कोठरी कहा जाता है, इसे राहु के धन की कोठरी कहा जाता है। ये
माँ लक्ष्मी का धन का भंडार है, ये कहा जाता है, इसे कुबेर का खजाना कहा जाता है। तो इतना बड़ा यदि राहु के क्षेत्र में त्रिभुज बन रहा है तो ये अद्भुत त्रिभुज है। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा मल्टी मिलेनियर होगा, बहुत बड़ा सफल व्यक्ति होगा, कोई बहुत बड़ा नाम होगा ऐसे व्यक्ति का, कोई बहुत बड़ी संपत्ति, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सब प्रकार के दुनिया के सारे सुख साधन को वो अर्जित कर लेगा। कचरे की तरह ऐसे लोगों के यहाँ धन जमा हो जाता है, गिन नहीं पाते अपनी संपत्ति को, हिसाब नहीं रख पाते। ऐसा यदि इस तरह से त्रिभुज बन रहा हो, राहु पर्वत पर त्रिभुज बन रहा हो, क्योंकि राहु अथाह धन दौलत देते हैं। राहु जब देते हैं ना तो हिसाब नहीं करते, अनलिमिटेड देते हैं, छप्पर फाड़ के जो देते हैं ना वो राहु देते हैं। तो राहु के क्षेत्र में इस तरह से यदि ट्राइएंगल बन रहा है तो ये बहुत ही शुभ साइन है, और ऐसा व्यक्ति अथाह धन संपत्ति का मालिक होगा। और कभी कभी इस ट्राइएंगल के अंदर भी कई सारे ट्राइएंगल्स होते हैं, सीढ़ी भी होती है, मैंने देखा है ऐसी सीढ़ी भी होती है। इस तरह से देखिए, मैं सीढ़ी बना रही हूँ ऐसे, तो अभी सफलता की सीढ़ी है, एक के बाद एक मुकाम वो हासिल करते जाएगा सफलताओं के, और बहुत बड़े ऊंचे शिखर पर वो पहुंचेगा। इस तरह से दिखाता है। और ट्रायंगल के अंदर देखिए, अब सीढ़ी बन रही है, इधर एक और ट्रायंगल बन गया है ना, यहाँ पे चतुर्भुज बन गया। तो ये बहुत बड़ी सफलताओं को दिखाता है, ये बहुत ही शुभ और रेयर साइन है। ऐसे लोग ही फिर मल्टी मिलियनियर होते हैं, ऐसे लोग ही फिर बिजनेस में सक्सेस पाते हैं। इसी तरह से मैं बनाती रहूंगी वीडियो, आप रिलेट करें, जल्दी से जल्दी देखिए कौन कौन से निशान, कौन कौन से चिन्ह, कौन कौन सी रेखाएं आपके हाथों में है, आपके फ्रेंड के हाथों में है, आपकी वाइफ के हाथ में है, आपके बेटे के हाथ में है, आपकी बेटी के हाथ में है, आपके हस्बैंड के हाथ में है। देखिए कौन कौन से निशान और साइन या रेखाओं को, मेरे द्वारा बताए हुए रेखाओं को आप अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में देखकर मेरे वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। अपने पाम का फोटो खींचकर भेजिएगा। मेरे वीडियो में व्हाट्सएप दिया है मैंने नंबर, उस पर आप अपनी क्वेरी या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ऑल बटन को पुश कर दें, और इसी तरह की लाजवाब जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत मज़ेदार टॉपिक को लेकर, बहुत सुंदर नॉलेज को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।